हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने आप सभी को प्लस 2 स्टैंडर्ड की स्पेशली बात कर रहा हूं, उसमें हमने डिस्कस किया था लेसन 7 इवॉन्स टाइज एंड ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन बाय कॉलिन डेक्स्टर एंड एज यूजुअल आई हैव रिटन सेंट्रली मेन कैरेक्टर्स so that you can go flashback and just imagine what I told you in that lesson. As usual एक फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं। तो आज का जो क्रिमिनल है वो प्रशासन और कानून से कहीं गुना आगे सोचता है। तो ऐसा ही इवॉन एक क्रिमिनल जो 3 बार ऑलरेडी जेल से भाग चुका था। It's a 4th time in which he was trying his level best to run away from the prison. So आप फिल्मों में भी कई बार क्या देखते हो कि कुछ जो विलेन लोग जेल में बंद होते हैं उनको कुछ मिली भगत से करप्ट ऑफिसर्स की वजह से जो है उनको बाहर निकाला जाता है। फिर वो क्या करते हैं, या तो आर्मी में या एक जो है पुलिस की यूनिफॉर्म में जाकर के वो कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं। ऐसी एक फिल्म नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, तिरंगा मूवी है राजकुमार साहब की। उसके अंदर यही होता है कि राजकुमार साहब जब एक स्टेज के ऊपर फंक्शन चल रहा होता है वहां पर वो किसी काम के लिए रुकने जाते हैं तो विलेन होते हैं उनके बीच में इंक्लूड होते हैं, पुलिस वाले साइड पे चल रहे होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कर लेते हैं राजकुमार साहब की जो एक रियल में पुलिस डिपार्टमेंट का पर्सन होगा, जो उसका फुट फॉरवर्ड जो स्टेप फॉरवर्ड का लेवल होता है वो एक स्टाइल से होता है, लेकिन वो अजीब से ढंग से चल रहे थे। तो वहां पे वो गोलीबारी करते हैं चला करके और ब्लेम किस पे आ जाता है, राजकुमार साहब पे। तो क्राइम जो है वो 10 कदम आगे चलता है प्रशासन से। तो इसलिए मैंने यहाँ ओवरऑल एक सेंटेंस दे दिया है, विट्स गेट विक्ट्री ओवर पावर। विट्स गेट विक्ट्री ओवर पावर। जो बुद्धि है वो हमेशा ताकत के ऊपर भारी पड़ती है। तो ये एक कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो चलिए आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू रीड, विच रिमाइंड्स मी, जो मुझे याद दिलाती है, जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टेफन, स्टेफन की तरफ उसने अपनी नजरें घुमाई। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, और तुम इसकी कोठरी से विश्वास जो है मेक श्योर पक्का करना कि रेजर को बाहर ले जाओगे। व्हेन ही हैज फिनिश्ड स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मींस जो वो बना रहा था, कुचल रहा था, खत्म किया, दैट अगली मग ऑफ हिज, और वो किसी व्यक्ति का, मग मींस होता है किसी व्यक्ति का चेहरा, और वो उसका भद्दा सा चेहरा क्लियर साफ हो गया। One of these days he will do us all a favor, और इन दिनों में तो वो हमारी फेवर करेगा, एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, और कहीं ना कहीं वो हमारी फेवर में कुछ गलत ना कर ले, कहने का मतलब कहीं अपना गला काट ले तो ब्लेम हमारे पे आ जाएगा। फॉर ए फ्यू सेकंड्स इवॉन लुक्ड थॉटफुली, कुछ सेकंड के लिए इवॉन ने विचारशील होकर देखा एट द मैन, उस व्यक्ति पर स्टैंडिंग, खड़े हुए, रैम रोड होता है रैम रोड हियर इट मींस बंदूक का गज, स्टेट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने बंदूक को तान करके खड़ा था। स्ट्रिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, स्ट्रिंग में श्रृंखला, द्वितीय विश्व युद्ध की श्रृंखला, मेडल्स प्राउडली, जिससे उसको बड़े गर्व से मेडल दिए गए थे, प्रेडिड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, उसके लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट के ऊपर वो दिखा रहा था प्रेडिड। मिस्टर जैक्सन, पॉजिटिव हु टुक माय नेल सीजर्स अवे, क्या तुमने ही मेरी नेल सीजर्स जो है वो ली है। इवॉन्स हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, इवॉन को अपने हाथों की हमेशा चिंता रहती थी। एंड योर नेल फाइल टू, और तुम्हारे नाखूनों को, नेल फाइल होता है जो नाखूनों को सही आकार करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट होता है। लोग देखो, फॉर ए मोमेंट इवॉन्स आईज स्माउल्डर्ड होता है दहकना, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई, डेंजरसली खतरनाक ढंग से, बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम, जैक्सन उसके लिए तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, इवॉन्स, ये गवर्नर का ऑर्डर है, ही लीन्ड फॉरवर्ड, वो आगे झुका, एंड लीड मींस बुरी नजर से देखना, एकदम से अजीब सी नजरों से देखा। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श, और उसकी जो आवाज थी एकदम कर्कशता में बदल रही थी, कॉन्टेम्प्चुअस विस्पर, और एक तिरस्कारपूर्ण बुड़बुड़ाहट में। यू वांट टू कंप्लेन, तुम शिकायत करना चाहते हो। यू वांट टू स्ट्रग हिज शोल्डर्स लाइटली, उसने हल्के से अपने कंधों को उचकाया, ऐसे हिलाना, श्रग। द क्राइसिस वाज ओवर, मुसीबत, संकट खत्म था। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप, स्मार्टन अप होता है सही बनाना, अपने आप को स्मार्ट, अपने आप को सही करने के लिए तुमने आधा घंटा लिया इवॉन्स। एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और वो अपना ब्लडी ऑफ जो हैट है वो ऑफ कर दो, उतार दो, ही है मैं ओ। इवॉन्स पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन, उस गंदे वुलन के शिखर पर उसने बड़े प्यार से अपना राइट हैंड रखा, एंड स्माइल सैडली, बड़ी उदासी से मुस्कुराया। यू नो, क्या तुम जानते हो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग, ये केवल वही चीज है, दैट एवर ब्रोट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, जो मेरी जिंदगी के अंदर सौभाग्य लेकर आई थी। काइंड ऑफ लकी चार्म, ये एक प्रकार की किस्मत वाली चीज है। इफ यू नो, आप जानते हो व्हाट आई मीन, मेरा क्या मतलब है। एंटीडी आई थॉट, और आज ही मैंने सोचा था, वेल ठीक है, विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट, मेरी अपनी परीक्षा के साथ और साथ। बरेड समवेयर इन जैक्सन, जैक्सन कहीं ना कहीं सहानुभूति,
कहीं ना कहीं उन चीजों को दोबारा था वो टीनी कोर ऑफ कंपैशन, ये उसके लिए सहानुभूति थी। इवॉन्स नीव इट और इवॉन्स जानता था जस्टिस। बस एक बार देन शीले टेम्पल, तब एक बार शीले टेम्पल, इफ देयर वाज वन थिंग, केवल एक चीज थी, दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथड अबाउट इवॉन्स, जो उससे घृणा करता था इवॉन्स से, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर, जो उसके बड़े बड़े हिलने वाले बाल थे, गेट शेविंग, और उसके शेव बनाए। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग, उसी सुबह 8:45 द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट, ब्रॉड स्ट्रीट में उसने अपने जो फ्लैट को छोड़ा, एंड स्टॉप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स, कारफैक्स की तरफ वो बड़ी फुर्ती से कदम रखा। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर, और मौसम विभाग के व्यक्तियों ने तापमान के बारे में जानकारी दी, कंसिडरेबली, समझते हुए, बिलो द नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य रहेगा फॉर अर्ली जून की शुरुआत में, एंड लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और एक लंबा काला ओवरकोट, एंड शैलो क्राउंड हल्का, शैलो हल्का, क्राउंड क्लैरिकल जो डाला हुआ था, हैड प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, और एक वेलकम का प्रोटेक्शन जो उसे मिलता था फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल, ड्रिजल मींस बूंदाबांदी में धीरे धीरे, व्हिच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो आधे घंटे उसने पहले सेट किया था, व्हिच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, और स्पैटर मींस होता है पानी की बूंदों से भरना, और जो अभी जो उसके स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे थे, लेंस जो थे पानी की बूंदों से भर गए थे, इन हिज राइट हैंड, और उसके राइट हैंड में ही वाज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, उसके पास एक छोटा सा ब्राउन सूटकेस था, व्हिच कंटेन्ड ऑल दैट, उसमें वो सब रखा हुआ था, ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटी, जो उसे सुबह की ड्यूटी के लिए जरूरत थी, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर, सील किए हुए क्वेश्चन पेपर, एनवेलप, a yellow invigilation form, a special authentication means प्रमाणीकरण कार्ड थे उसके फ्रॉम द एग्जामिनेशन से, उसको प्रमाणीकरण बोर्ड ने जो कागज दिए थे, पेपर नाइफ, एक जो है पेपर नाइफ था, ये बाइबल, ही वाज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रथ, एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम, और चर्च टाइम की वर्तमान कॉपी। द 2 आवर एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, 2 आवर एग्जामिनेशन, 2 घंटे की परीक्षा थी, और उसका शेड्यूल जो है वो शुरू होना था 9:15 पर। इवॉन्स वाज लैथिंग हिज फेस, लैथिंग मींस होता है झाग उठाना या बनाना, फेस विगरसली, उत्साह से, इवॉन्स अभी बड़े उत्साह से अपने चेहरे पर झाग उठा रहा था, व्हेन स्टेफन्स ब्रॉट इन 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स, जब अंदर 2 जो है चौड़ी मेज लाया, एंड सेट देम ऑपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने रखा, इन द नैरो स्पेस, एक उस तंग जगह पर, बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड, एक तरफ उसकी बंक मींस स्लीपिंग प्लेस, सोने की जगह, एंड ऑन द अदर डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, और डिस्टेम्पर किया हुआ स्टोन वॉल था। नेक्स्ट स्टेफन्स ब्रॉट इनटू हार्ड चेयर्स, और आगे वो स्टेफन जो है 2 सख्त कुर्सियां लेकर के आया था, स्लाइटली लेस बैटर मींस टूटी फूटी, हल्की थोड़ी को टूटी फूटी, व्हिच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो उसने मेज के सामने रखी, व्हिच स्टूड नियरर द सेल डोर, और वो जो है कोठरी के दरवाजे के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, और जैक्सन ने अपना आखिरी जो अभिव्यक्ति रखी, बिहेव योरसेल्फ लैडी, लैडी मींस लड़का, लैड से लैडी हो गया, लड़के अपने आप पर नियंत्रण रखो, इवॉन्स स्टैंड, इवॉन्स मोड एंड नोटेड, हां में से बुलाया, एंड दिस जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स मींस दीवार में लगे चित्र की तरफ संकेत किया, और हटा दो, इवॉन्स स्टैंड, इवॉन्स मोड एंड नोटेड अगेन, उसने फिर से हिलाया, आई वाज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, किसी समय वो नीचे मैं ले जा सकता था, ए मिनिस्टर इजंट ही, एक मिनिस्टर क्या ऐसा है, द चैप कमिंग टू सिट इन, और वो व्यक्ति अंदर बैठने आ रहा है, आई मीन मेरा मतलब, हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, बड़ी शांति से जैक्सन ने कहा, वेल आई had to sign some forms, क्योंकि मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे, didn't I, करने नहीं थे, and I couldn't help, यहाँ पर कुछ शॉर्ट वर्ड यूज हुए बेटा, you have to consider, you have to understand कि वो शॉर्ट में है, कि आप कोई मदद नहीं कर पाओगे। He wants to use the razor को खींच लिया केयरफुली, सावधानी से, down his left cheek के नीचे से, and left neat swath in the white leather, white means stain, leather means झाग, और swath means पट्टी, और एक नीचे सफेद झाग की पट्टी छोड़ दी। Can I ask you something, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? Why did they have to bug me in this cell? Bug means तंग करना, परेशान करना, वो मुझे इस कोठरी में क्यों परेशान कर रहे थे? He nodded his head vaguely, बड़ी अस्पष्ट रूप से, धुंधलेपन से उसने सिर हाँ मिलाया, तो पॉइंटेड संकेत पर above the door, दरवाजे के ऊपर से। Not a very neat job, ये एक साफ जॉब, स्पष्ट जॉब नहीं है, कंसीडर्ड जैक्सन ने मान लिया, they aren't, वे नहीं है, they don't honestly think, और वे बड़ी ईमानदारी से नहीं सोचते, I am going to try to, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, they are taking no chances, वो कोई मौका नहीं लेना चाहती, wants nobody in his senses, कोई भी अपनी सूझबूझ में, सोच समझ में, वो टेक एनी चांस लीजिए, तुम्हारे साथ कोई भी खतरा मोल नहीं देगा। Who is going to listen in, और अंदर कौन सुनने जा रहा है, I will tell you who is going to listen in, और मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सुनने जा रहा है, लड़ी लड़की रिश्ता, गवर्नर हिमसेल्फ, गवर्नर खुद, सी देखो, he don't trust your bloody inch, वो थोड़ी सी भी तुम्हारी मूर्खता पर विश्वास नहीं करता है, nor do I, नहीं मैं करता, I will be watching you like a hawk,
और मैं तुम पर एक बाज जैसी नजर रखने वाला हूं, सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए अपने आप को सतर्क रखना साफ। ही वॉकड टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ चलता है। इमोज नोटेड, इमोज ने सिर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, क्योंकि उसने पहले से उसके बारे में सोचा था। नंबर 2 हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और सोने की जगह पर 2 नंबर का जो हैंडकरचीफ था वो तैयार पड़ा था इन नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ व्हाइट लिनन, और जो बिल्कुल ही सफेद कपड़े का एक चौकना सा फोल्ड किया हुआ। जस्ट वन मोर थिंग, आई थिंक केवल एक और चीज, या व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, वो क्या है? गुड लक ओल्ड सन, बहुत ही अच्छा सौभाग्य बेटा। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द prison's main gates, lodge means छोटा मकान, in the little lodge उस छोटे से मकान में just inside the prison main gate, prison के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ the Reverend S. McCleary, सम्माननीय S. McCleary signed his name, अपने नाम का जो है साइन हस्ताक्षर किया neatly in the visitor book में बड़े स्पष्ट रूप से, and thence, और उसके बाद walked side by side, और एक तरफ चला with the silent prison officer, एक तरफ जो है 1 by 1 जो prison officer चलते हैं across the exercise yard से D wing तक। Where he was greeted by Jackson ने उसका अभिवादन किया। The wing's heavy outer door was unlocked, और विंग का जो भारी बाहर का दरवाजा था खोला गया, and locked behind them, उनके पीछे बंद कर दिया गया। The heavy inner door the same, और अंदर का दरवाजा भी वही था। And McCleary was handed into Stephen's keeping means जिम्मेवारी, और मैक्लीरी ने स्टेफन की जिम्मेवारी में उसे रखा था। Get the razor on, मरमर जैक्सन बुलबुलाया। Stephen's nodded, स्टेफन ने सिर हिलाया। Well ठीक है, keep your eyes skinned, और तुम अपनी आंखें स्किन में खुली रखना, क्लियर स्पष्ट। Stephen's nodded again, स्टेफन ने फिर हाँ में सिर हिलाया। McCleary his feet changing up the iron stairs, clanking means झंझनाहट, और लोहे की सीढ़ियां जो है उसके पैरों से झंझना रही थी। Followed his new guide, और अपने नए मार्गदर्शक के पीछे, and finally stood before his cell door, और आखिर में वो एक सेल डोर के दरवाजे के सामने आया। Where Stephen opened the peephole, जहाँ से उसने एक झांकने वाले छेद को खोला, and looked through, उसमें से देखा। That seems, सर श्रीमान जी ये वही है। Was facing the door, दरवाजे के सामने। sat quietly at the farther of the two tables से और दूर, बिल्कुल शांत बैठा। his whole attention riveted means आकृष्ट करना, केंद्रित करना, और उसका सारा ध्यान riveted to a text book of elementary German grammar, एलिमेंट्री प्राथमिक जर्मन ग्रामर की उस टेक्स्ट बुक की तरफ आकर्षित होते हुए। Stephen took the key from its ring, इसके रिंग से उसने एक चाबी ली। and the cell rope sprang back, sprang means उछाल दिया गया, थर्ड धमाके के साथ उस दरवाजे को, कोठरी को ताला लगा दिया। मेटालिक ट्वाम, और एकदम उस धातु वाले दरवाजे के अंदर से आवाज गूंजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ योर लेसन 7, Yvonne's ties and O liver. Next part we will meet again. Till then, thank you. God bless you.